देखिए लास्ट क्लास में हम आपको एक्सरसाइज नंबर 7.10 का सॉल्व करवा रहे थे और उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क दिए थे। ठीक है, तो जिनका जिनका नहीं बना देखिए उनके लिए हम क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ लिख के रखे हैं, इसको हम समझा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम लिखे हैं, इसको हम आंसर बनाकर समझा देंगे कैसे इसका बनेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, बुक्स आप लोग क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर, आपको ये एक इंटीग्रेशन दिया है 0 से x का लिमिट है और ये है t इंटू साइन टी डी टी। ठीक, और आपको एफ डैश एक्स, ये क्या है, ये आपका एफ डैश एक्स है। बुक से क्वेश्चन देखिए, आप लोग जब भी क्वेश्चन देखने बोलेंगे बुक से ही क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन बुक में कहाँ है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 4 ऑप्शन इसमें दिया है। देन एफ डैश एक्स इज, एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। आपको जब हम डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ाए थे तब डैश का अच्छा से हम आपको समझाए थे कि सिंगल डैश होगा उसका मतलब क्या है कि एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, डबल डैश होगा उसका मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो यहाँ क्या है, सिंगल डैश है, इसका मतलब आपको एफ डैश एक्स निकालना है। तो 4 ऑप्शन में से क्या होगा, या तो कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स होगा, या फिर एक्स इंटू साइन एक्स होगा, या एक्स इंटू कॉस एक्स होगा, या फिर साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको आइडिया लग रहा है कि आपको एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स करने का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स को ही बोला जाता है एफ डैश एक्स। तो पहले तो एफ एक्स को सॉल्व कीजिए। ठीक है, पहले जो इंटीग्रेशन दिया है इसको सॉल्व कीजिएगा जिससे कि आपको एफ एक्स मिलेगा। फिर एफ एक्स जो मिलेगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जिससे क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स मिल जाएगा। तो पहला हम लोग का काम क्या है कि ये जो एफ एक्स आपको दिया है इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में, इसको सॉल्व करके हमको एफ एक्स निकालना पहला टारगेट है। जैसे ही एफ एक्स मिल जाएगा फिर उसको डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस एफ एक्स बराबर, क्या लिखा है लिखिए, ये है 0 टू एक्स और यहाँ है टी इंटू साइन टी और यहाँ है इंटू डी टी। आपको उस टाइम में थोड़ा सा हिंट दिए थे कैसा बनेगा। देखिए 2 चीज़ का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, 2 फंक्शन का। ये क्या है, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। आपको हम आइलेट पढ़ाए थे, ILATE। ये देखिए एल्जेब्रिक और ये देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक। पहला प्रायोरिटी किसका है, एल्जेब्रिक का, उसके बाद है ट्रिगोनोमेट्रिक का। तो एल्जेब्रिक को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन और इसको बाय पार्ट्स का रूल से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, बाय पार्ट्स आप लोग आता है, इसको बनेंगे फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक वाले को, ट्रिगोनोमेट्रिक वाले को बनेंगे सेकंड फंक्शन, एंड यूजिंग द हेल्प ऑफ बाय पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन इजीली इंटीग्रेट दिस फंक्शन। ठीक, देखिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, थोड़ा सा बाएं साइड से लिखेंगे नहीं तो जगह नहीं मिलेगा राइट हैंड साइड में। ठीक है, नीचे लिखिए और एफ एक्स बराबर, इंटीग्रेट कीजिए बाय पार्ट से। पहले फर्स्ट फंक्शन बाहर हो गया, टी बाहर हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन, बीच में लगता है माइनस, माइनस देंगे, फिर इंटीग्रेशन साइन देंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस देंगे, फिर क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब डी डी एक्स होता है, लेकिन ये वाला फंक्शन किसका है, टी का है, तो क्या लिखेंगे, डी डी टी लिखेंगे। समझ में आ रहा है, आपका जनरली में होता है डी डी एक्स अगर एक्स का फंक्शन होता है तो, लेकिन ये फंक्शन पूरा टी का है इसलिए क्या लिखेंगे, डी डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है, टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है, साइन टी। ठीक है, यहाँ होगा डी टी और ये कर्ली ब्रेसेस ओपन किए थे यहाँ क्लोज कर देंगे और इस इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे डी टी। एक्चुअली में डी एक्स होता है लेकिन चूंकि ये टी का फंक्शन है इसलिए क्या होगा, यहाँ होगा डी टी। ठीक है, और चूंकि ये पूरा इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये बाय पार्ट्स है और इसमें लिमिट भी है इसलिए इसको पूरा को ब्रैकेट में घेरेंगे। ठीक है, और लिमिट को राइट हैंड साइड लगा देंगे 0 टू एक्स। हर एक इंटीग्रेशन में यहाँ पर देखिए 3 इंटीग्रेशन, एक तो यहाँ, एक तो यहाँ, एक तो यहाँ। हर एक बार अगर लिमिट पुट करके आप सॉल्व कीजिएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपका बहुत लेंदी बनेगा, लिखने में भी और टाइम भी अधिक लगेगा। इसलिए हम लोग क्या बोले हैं कि जब भी बाय पार्ट्स का इंटीग्रेशन बनाना है, ठीक है, और आपका उसमें लिमिट रहेगा मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, तो उसको लिमिट को एक ही बार लास्ट में पुट करेंगे। इसको इसलिए क्या किया, पूरा को स्क्वायर ब्रैकेट में घेर के लिमिट डाल दिया राइट हैंड साइड में। ये आपको हम पहले सिखाए हैं। अब थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना मिलेगा। जो भी मिलेगा लिमिट पुट करने के बाद, ठीक है, वही आपका एफ एक्स होगा और जो एफ एक्स आएगा उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जिससे कि हमको एफ डैश एक्स मिल जाएगा। ठीक है, देखिए निकालते हैं इसको बराबर। बाएं साइड में एफ एक्स चल रहा है, यहाँ देखिए स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, टी बाहर रहेगा। बोलिए व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है माइनस ऑफ कॉस टी, याद होना चाहिए, माइनस ऑफ कॉस टी। ठीक है, माइनस, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन साइन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू टी क्या होगा, 1। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, ठीक उसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू टी भी क्या होगा, 1 इंटू, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी क्या होगा, साइन टी का होगा माइनस कॉस टी, अभी यहाँ भी यूज किए थे, माइनस ऑफ कॉस टी। ठीक, और ये जो डी टी है वो लास्ट में रहेगा यहाँ और लिमिट भी रहेगा 0 टू एक्स। लिमिट का पुट करेंगे एकदम लास्ट स्टेप में। देखिए थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको, ये स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, ये माइनस को बाहर कर सकते हैं, यहाँ बनेगा माइनस ऑफ टी इंटू कॉस टी। ठीक है, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी इंटू डी टी, और ये लिमिट रहेगा 0 टू
क्या x, जो लिमिट है वही देंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ होगा माइनस ऑफ टी इंटू कॉस टी, ये पार्ट तो इंटीग्रेट हो चुका है, ये ध्यान दीजिएगा टी है, ठीक है, प्लस नहीं है टी है, माइनस ऑफ टी इंटू कॉस टी यहाँ है प्लस। बोलिए व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी, आपको याद होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी होता है साइन टी, प्लस साइन टी, माइनस साइन टी नहीं, क्या प्लस साइन टी, तो यहाँ होगा साइन टी, ठीक। और पूरा इंटीग्रेशन हो चुका है, यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ लिमिट दे देंगे 0 टू x। अब देखिए इसमें कहीं पर भी इंटीग्रेशन का साइन नहीं है, क्या है माइनस ऑफ टी इंटू कॉस टी प्लस ऑफ साइन टी, और लिमिट है 0 टू x। अब लास्ट स्टेप है ये वाला, इसलिए क्या करेंगे, अब एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे जहां जहां t है, क्योंकि इंटीग्रेशन किसका फंक्शन में दिया गया था, t के फंक्शन में, इसीलिए इसमें जहां जहां t है वहां एक बार अपर लिमिट डालेंगे x, फिर बीच में माइनस देंगे, फिर जहां जहां t है, ठीक है, वहां लोअर लिमिट डालेंगे 0। हमेशा लिमिट को सही जगह पुट करना भी बहुत बड़ा ठो ये है, ठीक है, तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन बनाइएगा, अगर लिमिट को रॉन्ग जगह पुट कर दीजिएगा तो फिर आपका क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए लिमिट को अच्छा जगह पुट करना भी एक बहुत बड़ा आपका जिम्मेदारी है, इसको ठीक जगह पुट कीजिएगा लिमिट को। लिमिट कहाँ पुट करना है, जिसका फंक्शन रहता है, किसका फंक्शन है, टी का, तो जहां जहां टी है एक बार अपर लिमिट डालेंगे x, फिर बीच में माइनस देंगे, फिर जहां जहां टी है वहां डालेंगे लोअर लिमिट 0। देखिए पुट करते हैं बराबर, स्क्वायर ब्रैकेट को रख दीजिए ऐसे ही, अपर लिमिट डालते हैं x, कहाँ टी के जगह पर, तो ये होगा माइनस ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x, ठीक, प्लस यहाँ होगा साइन ऑफ x। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, अगर आपका मन है ब्रैकेट दे सकते हैं, बीच में लगेगा माइनस, अपर लिमिट हो गया, बीच में देंगे माइनस। अब लोअर लिमिट डालिए, लोअर लिमिट क्या है 0, तो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस ऑफ 0 इंटू कॉस ऑफ 0 प्लस साइन ऑफ 0, ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। अपर लिमिट डाल दिए टी के जगह पर x, तो यहाँ देखिए माइनस ऑफ x कॉस ऑफ x हो गया, प्लस साइन ऑफ टी की जगह साइन ऑफ x हो गया, बीच में लेंगे माइनस, लोअर लिमिट डालेंगे 0, कहाँ पर, जहाँ t है, ठीक है, तो यहाँ होगा माइनस ऑफ 0 इंटू कॉस 0, देखिए लिख दिए, प्लस ऑफ साइन 0, ठीक। अब लिमिट तो पुट कर दिए हैं, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व कीजिए, ये बनेगा माइनस ऑफ x इंटू कॉस x प्लस साइन x, ठीक। यहाँ देखिए 0 इंटू कॉस 0 तो खत्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा पूरा, और साइन 0 का वैल्यू भी क्या होता है 0, ठीक है, तो 0 इंटू कॉस 0 पूरा ये खत्म हो जाएगा। तो कॉस 0 1 होता है, लेकिन 1 के साथ अगर 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पूरा 0 बन जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और साइन 0 का वैल्यू ही 0 होता है, तो ये भी 0 और 0 प्लस 0 पूरा 0, मतलब ये वाला जो लोअर लिमिट वाला पार्ट है पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक। और बाएं साइड में क्या चल रहा है, बाएं साइड में चल रहा है आपका fx, ये चल रहा है आपका, बाएं साइड में लिख दीजिए और fx, ठीक है। तो fx का वैल्यू क्या आ गया, देयरफॉर fx बराबर, ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है क्योंकि दो ही टर्म है इसमें, ये बनेगा माइनस ऑफ x इंटू कॉस x प्लस साइन x, दिस इज द वैल्यू ऑफ fx फंक्शन x, ठीक है। fx का वैल्यू ये है। आपको करना क्या है, हम तो अभी तक सिर्फ fx को सिंप्लीफाई किए हैं, जो इंटीग्रेशन दिया था उसको हम सिंपलर प्रोसेस में इसको लाए हैं सॉल्व करके। अब इसमें कहीं पर भी इंटीग्रेशन का साइन नहीं है। अब क्या करना है, हमको एफ डैश एक्स निकालने बोला गया है, हमको ऑप्शन चूज करने दिया है कि एफ डैश एक्स कितना होगा। तो अगर हमको एफ एक्स मिल चुका है तो क्या हम इससे यहाँ से एफ डैश एक्स नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एफ डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि डैश एक ठो है, अगर डैश दो ठो रहता तो दो बार डिफरेंशिएट करते, ठीक है। तो चूंकि हम लोग का डैश यहाँ पर एक ही तो है, एफ डैश एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, नीचे लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, जो भी काम कीजिएगा दोनों साइड कीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिखिए डिफरेंशिएटिंग, DIFFERENTIATING, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा, यहाँ बनेगा डिफरेंशिएटिंग करने का मतलब क्या है, DDX ऑफ क्या, FX, ठीक है। बराबर इसको भी कीजिए DDX, हम हर एक स्टेप लिख के दिखा रहे हैं। देखिए DDX ऑफ ये दोनों फंक्शन होगा, मतलब यहाँ बनेगा माइनस ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स, ठीक। यहाँ देखिए DDX ऑफ FX मतलब क्या, एफ डैश एक्स, इसको लिख दीजिए एफ डैश एक्स। अब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, हम एक स्टेप और लंबा करके आपको दिखाएं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ देखिए आपको बार बार बता रहे हैं, चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, वो प्लस और माइनस से सेपरेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस है मतलब यहाँ दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार इसको करेंगे फिर बीच में प्लस देके इसको करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर सेपरेटेड बाय द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, एक होगा DDX ऑफ क्या, माइनस ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक, बीच में लगेगा प्लस, फिर क्या होगा DDX ऑफ, DDX का मतलब डिफरेंशिएशन, DDX ऑफ साइन एक्स। बाएं साइड में तो चल रहा है एफ डैश एक्स, ये तो चलते रहेगा, तो यहाँ लिखिए एफ डैश एक्स बराबर, ठीक है। यहाँ देखिए ये माइनस को बाहर कर सकते हैं, माइनस को बाहर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा DDX ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक, प्लस यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स प्लस में
ठीक है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन नहीं है, ध्यान दीजिए, दोनों काम साथ साथ चल रहा है, इंटीग्रेशन का भी और डिफरेंशिएशन का भी, इसलिए मिक्स मत कीजिएगा, इसलिए हम इस सब का वीडियो पहले बना चुके हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला में डाउट हो रहा है तो हम बार बार बता रहे हैं, उस वीडियो को देखिए और उसको मेमोराइज करके रखिए। फॉर्मूला मिक्स होगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, नहीं बना पाइएगा फिर अब एग्जाम में, इसीलिए हम बोल रहे हैं। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होगा, ये होगा आपका cos x प्लस में, ठीक है, cos x बनेगा। अब क्या करना है, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट होगा ये वाला, यहाँ दो चीज का फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो आपको हम u इंटू v का डिफरेंशिएशन सिखाए थे, अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं याद है तो यहाँ देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है u और v और दोनों फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, अगर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ यू भी u इंटू भी, तो क्या होता है, पहले u को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ v मतलब डी वी बाई डी एक्स, बीच में देते हैं प्लस, फिर v को बाहर करते हैं और डिफरेंशिएशन ऑफ u डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, मतलब u इंटू भी का डिफरेंशिएशन होता है u डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स। इसी को यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर, देखिए अपने सही बना सकते हैं इसका, और इसका तो डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसको यूज कीजिए। देखिए यहाँ पर बाएं साइड में क्या चल रहा था, बाएं साइड में चल रहा था आपका एफ डैश एक्स बराबर, ठीक है, यहाँ देखिए एक बार लिख देते हैं उसको, उस पेज से यहाँ आए हैं, तो यहाँ होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस था आपका कॉस एक्स, एक बार लिख लिए उसको ताकि बनाने में सुविधा हो। यहाँ देखिए बराबर, ये माइनस तो रहेगा, ठीक है, एक ब्रैकेट यहाँ लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, पहले एक्स को बाहर कीजिए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, लिख ही देते हैं, देखिए डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक, बीच में देंगे प्लस, फिर कॉस एक्स को बाहर कीजिए, ये कॉस एक्स बाहर हो गया, क्या होगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक, और ये ब्रैकेट ओपन किए थे यहाँ क्लोज कर देंगे और बाद में जो ये प्लस कॉस एक्स है उसको एज इट इज रख देंगे। समझ में आ गया होगा। देखिए दो फंक्शन है, ये माइनस को तो पहले ही बाहर रख दिए हैं, पहले एक्स को बाहर कर दिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स किए, बीच में दिए हैं प्लस, फिर कॉस एक्स को बाहर किए हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स किए हैं और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिए हैं, और ये बाद में जो प्लस कॉस एक्स है उसको एज इट इज रख दिए। थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको, क्या बनेगा, माइनस को भी बाहर ही रखिए, यहाँ देखिए एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, याद है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x है, डिफरेंशिएशन है, क्या होता है माइनस ऑफ sin x प्लस, यहाँ होगा आपका cos x और डिफरेंशिएशन ऑफ x मतलब dx बाई dx, डी डी एक्स ऑफ x मतलब क्या है dx बाई dx, कट के 1 आएगा तो ये बनेगा 1, तो cos x इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ बनेगा प्लस cos ऑफ x, cos x, इस माइनस को ऑपरेट करेंगे, ठीक है, तो देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा प्लस ऑफ x इंटू साइन एक्स, प्लस ऑफ x इंटू, समझ में आ रहा है, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस और ये बनेगा x इंटू साइन एक्स, ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, ठीक है, और cos x इंटू 1 cos x बनेगा, तो ये बनेगा cos x, माइनस इंटू प्लस होगा माइनस cos x और यहाँ बाद में क्या है प्लस ऑफ cos x है ये वाला, ठीक, तो यहाँ से माइनस cos x प्लस cos x से क्या होगा कट जाएगा ये वाला, माइनस cos x इज कैंसल्ड विद प्लस ऑफ cos x, क्या बचेगा, बचेगा आपका प्लस ऑफ x इंटू साइन एक्स, तो प्लस आगे में है, नहीं भी लिखिएगा तब भी बाय डिफॉल्ट आगे में क्या होता है प्लस ही होता है, जिसको आप सिंपली x इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, क्या है प्लस ऑफ x इंटू साइन एक्स, इसका मतलब सिंपली x इंटू साइन एक्स। अब देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, बी क्या है x इंटू साइन एक्स, चेक कर लीजिए आप लोग बुक से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी में क्या है x इंटू साइन एक्स, यहाँ देखिए x इंटू साइन एक्स आ गया, ये लिख दीजिए, बाई साइड में क्या चल रहा था एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स, ध्यान दीजिएगा एफ डैश एक्स का मतलब क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, उसी को बोला जाता है एफ डैश एक्स, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लिख दीजिए देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी है ना, हाँ ऑप्शन बी है, देखिए x इंटू साइन एक्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, तो इस टाइप का भी कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, तो ये सबको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ध्यान से। इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए इसके बाद आपका एक्सरसाइज नंबर 7.10 का सारा क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन था, 10 नंबर भी हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका मिसलेनियस का कुछ क्वेश्चन है जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है, इसी कंसेप्ट से अभी तक जितना आप लोग पढ़े हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन का, ठीक है, उससे आपका बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन देखिए, तो ऐसा ही क्वेश्चन है कि आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज में, ठीक है, बुक के पीछे में जो दिया है मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसमें देखिए कैसा ही क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए तो क्या है क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए मेरा कॉपी खत्म हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, मिसलेनियस का आपको दिख रहा होगा ठीक से, नहीं दिखेगा तो हमको बोलिएगा, हम फिर से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हाँ दिख रहा है। देखिए मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 25, अगर ये सब पेज में नहीं दिखेगा हमको बोलिएगा, हम फिर से व्हाइट पेज में बना देंगे, क्योंकि ये वाला मेरा अलग लास्ट कॉपी था, ये कॉपी मेरा खत्म हो चुका है, ठीक है, इसीलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, बुक से लिखिए, क्वेश्चन मिसलेनियस का है, ठीक है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 25, मिसलेनियस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपका लिमिट है आपका पाई बाय 2 से पाई, देखिए बुक में लिमिट है आपका
पाई बाई 2 से पाई, और यहाँ है e का पावर x, ठीक है, e का पावर x इंटू 1 माइनस साइन x बाई 1 माइनस कॉस x, और यहाँ है इंटू dx, ठीक है। लेकिन इसमें उतना क्लियर नहीं दिख रहा ना, ठीक है, हम अलग जो वीडियो बनाएंगे इसके बाद वाला, उसको हम व्हाइट पेज में, मेरे पास लूज पेज है उसमें बनाते हैं, ठीक है, और कल हम कॉपी ले आएंगे तब उसमें बनाएंगे। देखिए फिलहाल इसको लिख देते हैं इसी में, e का पावर x, लिमिट है पाई बाई 2 से पाई, e का पावर x 1 माइनस साइन x, ठीक है, बाई 1 माइनस कॉस x इंटू डी एक्स। देखिए कैसे क्वेश्चन को बनाइएगा, तो आप लोग याद कीजिए, तो आपको हम बहुत दिन पहले जब हम आपको डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे तो एक फॉर्म के बारे में बताए थे बाई पार्ट्स के जस्ट बाद में, e का पावर x वाला, ऐसा वाला याद है, e का पावर x, और यहाँ अगर होता था fx, और इसी का डेरिवेटिव मतलब क्या, f डैश x, f डैश x का मतलब क्या अभी बताया आपको, fx का डेरिवेटिव, अगर ऐसा होता था, e का पावर x होता था, यहाँ जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव मतलब उसी का डिफरेंशिएशन उसके बाद होता था, बीच में अगर प्लस होता था यहाँ पर, ठीक है, अगर बीच में प्लस होता था और इसी का डेरिवेटिव अगर यहाँ होता था, आगे में e का पावर x अगर मल्टीप्लाई होता था, उस केस में आंसर क्या आता था, उस केस में आंसर आता था e का पावर x इंटू fx, और अगर इनडेफिनेट है तो सी ऐड करेंगे, और अगर डेफिनेट है, लिमिट है, तो सी को ऐड नहीं करेंगे, आपको याद होगा, ठीक है। इसी पैटर्न पे, इसी टाइप के ऊपर ये क्वेश्चन आपका बेस है, लेकिन डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होगा, डायरेक्टली आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली आप इसको लगा सकते हैं। कैसे, देखिए इसको पहले थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली करने का मतलब क्या है, पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नीचे लिखिए सॉल्यूशन, व्हाइट पेज सब में अच्छा दिखता है, ठीक है, ये तो ब्राउन पेज इसमें अच्छा नहीं दिख रहा, फिर भी हो जाएगा, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले क्या करते हैं, हम लोग हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाना चाहेंगे, ठीक है, ऊपर में भी और नीचे में भी, क्योंकि हम लोग का टारगेट क्या है, यहाँ पर दिख रहा है कि बाहर में e का पावर है, तो अगर हम इसको दो फंक्शन में अरेंज इस टाइप से कर दे, एक का डेरिवेटिव अगर दूसरी जगह प्रेजेंट होगा, बीच में अगर प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा, e का पावर x इंटू एफ एक्स। ये फॉर्म आपको हम दिखाए हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे उसको अरेंज करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखिए, पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन को लिखिए कि सिंस आई बराबर, इसको आई मान लीजिए, क्वेश्चन जो भी होगा उसको आई मान लीजिएगा तो सुविधा रहेगा। सिंस आई बराबर क्या, पाई बाई 2 से पाई, यहाँ है e का पावर x, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन x बाई 1 माइनस कॉस x, 1 माइनस कॉस x इंटू डी एक्स, ई का पावर x इंटू 1 माइनस साइन x बाई 1 माइनस कॉस x इंटू डी एक्स, ठीक है, ये माइनस 1 माइनस कॉस x इंटू डी एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो आपको हम बोले हैं कि फॉर्म में अरेंज करना है। देखिए आपको हम 2-3 फॉर्मूला पहले पढ़ाए थे, ठीक है, उस फॉर्मूला को हम साइड में लिखते हैं कॉपी का। एक फॉर्मूला तो था आपका कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, ये था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कंसेप्ट क्या था इसमें फॉर्मूला में, कि यहाँ पर जो भी एंगल रहेगा उसका हाफ एंगल यहाँ होगा साइन के साथ, और उसका हाफ एंगल यहाँ होगा कॉस के साथ, और ये वाला जो 2 है ये आपका हमेशा आगे रहेगा, ठीक। तो इसी फॉर्मूला को बेस मान के अगर हम साइन एक्स को लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए साइड में लिखते हैं पहले साइन एक्स को, तो क्या होगा 2 तो रहेगा आपका हमेशा, ठीक है, साइन भी रहेगा, लेकिन यहाँ जो एंगल है उसका हाफ होगा यहाँ पर साइन के साथ, यहाँ एंगल क्या है एक्स, तो एक्स का हाफ क्या होगा एक्स बाई 2, और फिर कॉस के साथ भी वही हाफ एंगल होगा कॉस ऑफ एक्स बाई 2। इसका मतलब जैसे साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक उसी तरह से साइन ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। देखिए यहाँ जो एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ और उसी का हाफ एंगल यहाँ, और ये जो आगे में 2 है वो आपका एज यूजुअल हमेशा रहेगा, बताए थे अभी, ठीक है, आपको पहले से भी याद होगा। तो इस साइन एक्स का जगह पर हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक। अब नीचे देखिए 1 माइनस कॉस एक्स है, क्या है 1 माइनस कॉस एक्स डिनोमिनेटर में, नीचे में। अब आपको 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद होगा, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको कैसे याद रखने के लिए बताए थे कि यहाँ जो एंगल रहेगा 2 थीटा, उसका हाफ एंगल यहाँ होगा थीटा, और ये वाला जो 2 आगे में मल्टीप्लाई है वो उसका हमेशा रहेगा, और यहाँ पर बीच में अगर माइनस है तो यहाँ साइन स्क्वायर होगा, और अगर बीच में प्लस होता तो यहाँ कॉस स्क्वायर होता, ठीक है। देखिए यहाँ पर माइनस है, इसी कंसेप्ट के ऊपर हम इसको लिखना चाहेंगे 1 माइनस कॉस एक्स को। देखिए अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसी तरह से 1 माइनस कॉस एक्स क्या होगा 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक। तो अगर यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स है तो 2 तो होना ही होना है, माइनस है तो साइन स्क्वायर होना ही होना है, और यहाँ जो एंगल रहेगा कॉस के साथ उसका हाफ एंगल होगा यहाँ, जैसे 2 थीटा का हाफ हो गया थीटा, तो एक्स का हाफ क्या होगा एक्स बाई 2। ये सब आपको याद होगा, हमको उम्मीद है, ठीक है, ये सबको भूलना नहीं है, ये सब फॉर्मूला को याद रखिए और अप्लाई भी अच्छे से कीजिए जहाँ जरूरत पड़ेगा, केवल याद रखने से भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए जैसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक उसी तरह से 1 माइनस कॉस एक्स क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अब इसके नीचे में इसको रखेंगे, और यहाँ जो ऊपर में साइन एक्स है उसकी जगह पर हम इसको रखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 को। देखिए क्या बनेगा, थोड़ा बाएं साइड से लिखिए, और आई बराबर
और आई बराबर, देखिए यहाँ लिमिट होगा पाई बाय 2 से पाई, यहाँ होगा ई का पावर एक्स इंटू, कर्ली ब्रेसेस देते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए 1 रहेगा ऊपर में, माइनस रहेगा, साइनस की जगह पर क्या लिखेंगे, साइनस की जगह लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होल डिवाइड बाई, यहाँ क्या है 1 माइनस कॉस एक्स है, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस एक्स किसके बराबर है, यह है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर, लिख दीजिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर। ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ क्लोज कर देंगे और यहाँ dx भी एज यूजुअल रह जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग चाहें तो इस फॉर्मूला को कॉपी के साइड में लिख के रख सकते हैं, हालांकि आपको याद होना चाहिए सब, ठीक है। देखिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, तो बनेगा 1 बाई दिस, एक बनेगा दिस बाई दिस, आपको बार बार बताए हैं, कहीं आपका अगर लिखा हुआ है कि a माइनस बी बाई सी, इसको हम लिख सकते हैं ना a बाई सी माइनस बी बाई सी, सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे और आगे में e का पावर x मल्टीप्लाई रहेगा, थोड़ा सा और बाएं साइड से लिखते हैं ताकि जगह मिल सके राइट हैंड साइड में, और i बराबर लिमिट तो सेम रहेगा पाई बाई 2 से पाई, ई का पावर एक्स रहेगा, कर्ली ब्रेसेस दे देंगे, दो पार्ट में करते हैं इसको स्प्लिट, ठीक है। एक बनेगा 1 बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, और यहाँ होगा बीच में माइनस, और एक बनेगा क्या, यहाँ होगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बाई, यही वाला पूरा होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ क्लोज हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर बाद में dx लग जाएगा जो कि इंटीग्रेशन है, ठीक। अब देखिए क्या होगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये वाला ध्यान दीजिए 2 इससे कटेगा नहीं क्योंकि एंगल वाला 2 है और ये मल्टीप्लाई वाला 2 है, ठीक है, इसको काट नहीं देना है। देखिए 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, ठीक है, तो 1 बाई साइन क्या होता है, 1 बाई साइन होता है कॉसेक, तो 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर जाएगा तो, और ये 2 नीचे रह जाएगा, ठीक है। देखिए इसको लिखते हैं इस टाइप से, लिखिए यहाँ पर बराबर लिमिट पाई बाई 2 से पाई, ठीक है, यहाँ पर होगा ई का पावर एक्स और यहाँ पर होगा 1 बाई 2 तो रहेगा नीचे में, ठीक है, और यहाँ होगा साइन इसका जो ऊपर जाएगा तो बनेगा कॉसेक स्क्वायर, तो ये बनेगा कॉसेक स्क्वायर, ठीक से लिखिए कॉसेक स्क्वायर, और एंगल तो वही रहेगा, एंगल क्या है एक्स बाई 2 है, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 था, ऊपर गया तो बन गया कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और यह 1 बाई 2 एज यूजुअल रह गया, माइनस यहाँ देखिए ये वाला 2 इससे कट जाएगा आराम से, उसी तरह से साइन एक्स बाई 2 है और नीचे में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो एक तो साइन एक्स बाई 2 साइन के एक तो स्क्वायर से कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस एक्स बाई 2 होल डिवाइड बाई साइन ऑफ एक्स बाई 2, ठीक है, तो कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, एंगल तो बराबर है इसलिए क्या होगा कॉट ऑफ एक्स बाई 2, लिख दीजिए ये बनेगा कॉट ऑफ एंगल बनेगा एक्स बाई 2, ठीक है। ये कर्ली ब्रेसेस, ये मतलब हाँ इसको बंद कर दीजिए ब्रैकेट को, कर्ली ब्रेसेस को, और ये हो जाएगा आपका dx, क्लियर है, ये हो जाएगा आपका dx। अब एक चीज देखिए, अगर हम चाहें तो इसके अंदर से एक माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अभी जो आपको फॉर्म दिखाए थे ना ये वाला फॉर्म, ठीक है, इसमें अरेंज हो सके, इसका डेरिवेटिव ये वाला नहीं होता है, लेकिन इसका डेरिवेटिव ये वाला होगा तब कब आपका, जब आप इससे क्या कीजिएगा एक माइनस को कॉमन निकालिएगा, हम आपको करके दिखाएंगे उसको, पहले आप एक माइनस को कॉमन निकालिए, इस ब्रैकेट के अंदर से एक माइनस को कॉमन निकालिए बाहर, तो अगर आप एक माइनस को बाहर निकालिएगा तो माइनस बाहर चला गया, इंटीग्रेशन हो गया पाई बाई 2 से पाई, ई का पावर एक्स रह गया, कर्ली ब्रेसेस हो गया। अब देखिए माइनस कॉमन निकालें तो इस टर्म को पहले लिख दीजिए, ठीक है, माइनस तो बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा कॉट ऑफ एक्स बाई 2, ठीक है, इसमें माइनस नहीं था, माइनस कॉमन निकाले हम लोग फिर भी, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एंगल में रहेगा एक्स बाई 2 और बाई 2 भी रहेगा बाई 2, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और यहाँ हो जाएगा आपका dx, ठीक है। अलग क्वेश्चन से हम व्हाइट पेज में बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है इससे, ठीक है, इसमें उतना क्लियर नहीं आ रहा है, ये मेरा ऐसे रखा हुआ था कॉपी तो हम इसको निकाल के बना लिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर इसमें प्रॉब्लम होगा तो फिर से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बोलिएगा अगर नहीं दिखेगा तो बोलिएगा। देखिए बराबर एक बार चेक कर लीजिए जो माइनस कॉमन निकाले सही है कि नहीं, तो माइनस इंटू दिस, तो देखिए माइनस आएगा, ठीक, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, देखिए यहाँ पर आगे में कुछ नहीं मतलब प्लस, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं किया, माइनस बस कॉमन निकाले हैं, माइनस इंटू कॉट एक्स बाई 2 क्या बनेगा माइनस कॉट एक्स बाई 2, देखिए यहाँ पर है, उस तरह से माइनस इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 2, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, देखिए यहाँ पर आगे में कुछ नहीं मतलब प्लस है, मतलब बिल्कुल सही कॉमन निकाले माइनस, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसमें बीच में प्लस देंगे और इसके माइनस को अंदर ही डाल देंगे, यहाँ पर इसके आगे में लिख देंगे, इस टाइप से लिखते हैं, या माइनस रखिए, यहाँ पर ई का पावर लिमिट भी डाल दीजिए, लिमिट क्या है पाई बाई 2 से पाई, ठीक है, ई का पावर एक्स डालिए, और यहाँ पर है कॉट ऑफ एक्स बाई 2, ये देंगे बीच में प्लस, और इस माइनस को उसके साथ में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिए इस टाइप से, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और होल डिवाइड बाई 2,
ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज और ये कर्ली ब्रेसेस भी यहाँ क्लोज और यहाँ dx। ये जो x/2 है यहाँ पर, ये एंगल वाला x/2 है और जो होल डिवाइड बाई 2 है वो डिवीजन वाला 2 है। ध्यान दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, कुछ नहीं किए हैं, केवल यहाँ पर प्लस दिए और माइनस, क्योंकि देखिए ना प्लस माइनस में मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा, माइनस ही बनेगा, इसलिए हम इसको ऐसा कर सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ e⁻x आ गया, अगर इसका डेरिवेटिव पूरा पूरी इसके बराबर होगा और बीच में चूंकि प्लस है, ठीक है, अगर इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर पूरा पूरी इसके बराबर आएगा तो आंसर क्या बनेगा, e⁻x इंटू cot ऑफ x/2। लिमिट पुट करना पड़ेगा, वो तो बात का बात है, और माइनस तो आगे रहेगा, लेकिन आंसर तो बनेगा। ठीक है, देखिए चेक करते हैं कि इसका डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है, आपको हम पहले रफ में करके दिखाते हैं। ठीक है, आपको हम रफ में करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर साइड में भी आप कर सकते हैं। देखिए इसको, ये तो आई चल रहा था बाएं साइड में, इसको आई लिख दीजिए और आप यहीं पर कीजिए, यहाँ पर कीजिए। कैसे कीजिएगा बोलिए तो, इसको मानिए fx, ठीक है, इसको अगर हम fx मानेंगे तो क्या ये f' बनेगा, चेक कीजिए। तो नीचे लिखिए सिंस fx बराबर, इसको अगर हम fx मानते हैं cot ऑफ x/2, तो f' का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड, तो आपका f' मिलेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, f', इसको भी डिफरेंशिएट कीजिए। तो cot ऑफ x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cot x का होता है माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, आपको याद होगा। तो cot x/2 का क्या होगा, ये बनेगा माइनस ऑफ cosec स्क्वायर, एंगल तो वही रहेगा x/2, लेकिन चूंकि एंगल x/2 है तो फिर क्या करना पड़ेगा, x/2 को डिफरेंशिएट करके यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों आपका, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन हो रहा है। अगर इंटीग्रेशन होता तो फिर एंगल को डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना पड़ता, लेकिन चूंकि ये डिफरेंशिएशन का काम हो रहा है, इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसलिए इसको फिर डिफरेंशिएट करके चेन रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, इंटू ddx ऑफ, ये तो आपका आता होगा ddx ऑफ x/2। देखिए cot x/2 का हो गया माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x/2, फिर चेन रूल के हिसाब से एंगल को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखे हैं इंटू ddx ऑफ एंगल क्या है, x/2। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखिए सॉल्व कीजिए, क्या बनेगा, ये तो रहेगा माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x/2, यहाँ देखिए ddx ऑफ x/2, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और क्या बचेगा, dx/dx कट के क्या आ जाएगा 1, तो ये सिर्फ बचेगा 1/2। ddx ऑफ x/2 समझ में आ रहा है ना, तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, क्या बचेगा, dx/dx कट जाएगा, कट के आएगा 1, तो 1/2 इंटू 1 मतलब 1/2। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बराबर क्या, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x/2 और ये होल डिवाइड बाई 2 है, इसको हम ऐसा कर देते हैं बाई 2। ठीक, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका f'(x), मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ fx। f' का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ fx। तो देखिए अगर हम इस cot x/2 को fx माने हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या मिल गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या मिल गया, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x/2 होल डिवाइड बाई 2, मतलब ये वाला पूरा चीज मिल चुका है, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x/2 बाई 2। तो क्या होगा, ये fx बनेगा, तो ये आपका f' बनेगा और बाहर में e⁻x है, बीच में प्लस भी है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, e⁻x इंटू fx, मतलब e⁻x इंटू cot ऑफ x/2। ठीक है, देखिए इसको नीचे लिखते हैं, यहाँ तक लिख चुके हैं, इसको आई मान लिए हैं। ठीक है, ये आई आपका चल रहा था बाएं साइड में पूरा। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए हैं, इसके नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, इस क्वेश्चन को इस कॉपी में लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन से हम व्हाइट वाला पेज जो मेरे पास लूज सीट है उसमें आपको समझा देंगे। नीचे लिखिए देयरफॉर आई बराबर, ठीक है, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर आपका हो जाएगा, माइनस तो रहेगा आगे में। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये आगे में आपका जो माइनस है वो रहेगा। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन साइन होगा और आपको मालूम चल गया कि इसका डेरिवेटिव ये वाला होता है। ठीक है, आप उसको मेंशन भी कर सकते हैं, यहाँ पर पहले मेंशन ही कर दीजिए फिर लिखिएगा। यहाँ पर लिखिए देयरफॉर मत कीजिए, यहाँ पर लिखिए सिंस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x और यहाँ लिख दीजिए fx प्लस f'(x). ठीक है, अगर इस टाइप का कंडीशन होगा कि इसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट होगा तो इसका आंसर क्या बनता है, इसका आंसर बनता है e⁻x इंटू fx। ठीक है, e⁻x इंटू fx, और अगर इनडेफिनाइट है तो प्लस सी भी ऐड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, प्लस सी को भी ऐड करेंगे, लेकिन हम लोग क्वेश्चन क्या है, डेफिनाइट है, तो जो लिमिट है उसको डाल देंगे इसमें। ठीक है, जो लिमिट है डाल देंगे, हम केवल इसको दिखाएं यहाँ पर इसलिए ताकि आप एग्जामिनर को बता सके कि हम इसको यूज किए हैं इसमें। उसके बाद लिखिएगा देयरफॉर आई बराबर, इसका जो यहाँ आई चल रहा था ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ जब इंटीग्रेशन आई आप छोड़ के रखे थे तो यहाँ पर भी सेम केस है, इसका डेरिवेटिव वाला है उसको हम यहाँ दिखा चुके हैं। और हम ये भी एग्जामिनर को बता दिए हैं कि अगर इस टाइप का होता है कि इसका डेरिवेटिव यहाँ होगा, बीच में प्लस होगा और यहाँ e⁻x होगा, तो आंसर क्या बनेगा, e⁻x इंटू fx। ठीक है, और हम यहाँ दिखा चुके हैं कि अगर हम इसको fx मानेंगे, ठीक है, अगर हम इसको fx मानेंगे cot x/2 को, तो f'(x) क्या बनेगा, यही वाला बनेगा, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x/2 बाई 2। तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, माइनस देंगे और इसको पूरा सॉल्व करके लिखेंगे क्या, e⁻x इंटू cot ऑफ x/2, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, e⁻x इंटू fx का जगह पर ये वाला है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन बनेगा e⁻x इंटू cot ऑफ x/2। लिख दीजिए बराबर, माइनस देंगे माइनस रहेगा और यहाँ बनेगा e⁻x इंटू
कॉट ऑफ x बाई 2, ठीक है। और लिमिट डाल दीजिए, जो लिमिट है, लिमिट कितना है, लिमिट है आपका पाई बाई 2 से पाई, ये है ना, देख लीजिए एक बार, लिमिट है आपका, लिमिट हाँ पाई बाई 2 से पाई, ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का अरेंज हो गया, क्या बनता है, ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स बनता है, तो ई का पावर एक्स रहेगा और एफ एक्स ही वाला है, ठीक है। और बाहर में जो माइनस रहेगा और लिमिट को ब्रैकेट पुट करके राइट हैंड साइड में डाल देंगे, वही किए, ठीक है, वही किए। अब क्या करना है, माइनस तो बाहर ही रहेगा, एक बार आप अपर लिमिट पुट कीजिए पाई, एक बार लोअर लिमिट पुट कीजिए पाई बाई 2, बीच में माइनस देके देखिए इस टाइप से लिखिए, और आई बराबर इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। इसका यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए हैं। ये कौन वाला है, आपको याद होगा, आपको जब हम इंडेफिनेट पढ़ा रहे थे और बाई पार्ट्स के बाद ये वाला फॉर्म आपको दिखाए थे, ठीक है, इसलिए इसको मेंशन भी किए हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको याद भी रहे और एग्जामिनर को अच्छा भी लगे कि हाँ इसको यूज किया है स्टूडेंट, इसलिए इसको लिखना भी जरूरी है। इसको आप कॉपी के साइड में भी लिख सकते हैं, अगर आपका मेन कॉपी में जगह नहीं है, कॉपी के साइड में भी लिख सकते हैं सीन्स करके, ठीक है। हम तो मेन में दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए माइनस रहेगा यहाँ, एक बार अपर लिमिट पुट कीजिए पाई, तो क्या होगा, ई का पावर पाई, ठीक है, इंटू कॉट ऑफ एक्स का पाई डालना है, तो क्या होगा पाई बाई 2, अपर लिमिट हो गया, बीच में डालेंगे माइनस, अब लोअर लिमिट डालिए पाई बाई 2, ये होगा ई का पावर पाई बाई 2 इंटू कॉट ऑफ क्या पाई बाई 2, एक्स का डाले हैं और इसका क्या है, इसका बाई 2, ठीक है, एक्स का डाले हैं पाई बाई 2 और उसका बाई 2 था तो बाई 2 डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज, समझ में आया। एक बार एक एक्स का जगह डाले हैं पाई, तो ई का पावर पाई इंटू कॉट ऑफ पाई बाई 2, एक्स का जगह डाले पाई तो बाई 2 था पहले से, बाई 2 रहेगा। अब लोअर लिमिट डालना है तो आगे में माइनस डालेंगे, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, एक्स का जगह डाले पाई बाई 2, तो ई का पावर पाई बाई 2 इंटू कॉट ऑफ एक्स बाई 2 है, हमको एक्स का जगह डालना है पाई बाई 2, तो डाल दिए एक्स का जगह पाई बाई 2 और पहले से बाई 2 था उसको भी नीचे रखना पड़ेगा बाई बाई 2, ठीक है, बाई 2 को नीचे रखना पड़ेगा आपको। थोड़ा सॉल्व कीजिए, इसको क्या बनेगा, बराबर माइनस ई का पावर पाई, वैल्यू नहीं मालूम है, ई का पावर पाई ही रखिए, यहाँ देखिए कॉट ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब कितना है 90 डिग्री, आपको याद होगा कॉट 90 का वैल्यू होता है 0, ठीक है, तो ये बनेगा 0 माइनस, यहाँ देखिए ई का पावर पाई बाई 2 रहेगा, ठीक है, इनटू देखिए कॉट ऑफ पाई बाई 2 और होल डिवाइड बाई 2, तो क्या बनेगा, ये बनेगा कॉट ऑफ 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई होगा, ध्यान दीजिए इस समय मिस्टेक नहीं करना है, तो बनेगा कॉट ऑफ पाई बाई 4, ठीक है, पाई बाई 2 बाई 2 क्या होगा पाई बाई 4 बनेगा, कॉट ऑफ पाई बाई 4, ये तो 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि कॉट पाई बाई 2 का पहले 0 होता है, तो 0 इंटू ई का पावर पाई क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा पूरा, तो ये वाला पूरा खत्म हो गया, यहाँ बचा माइनस, इसको लिख दीजिए 0 इंटू दिस बराबर 0 माइनस, यहाँ देखिए ई का पावर पाई बाई 2 रहेगा इंटू कॉट ऑफ पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, आपको याद होना चाहिए कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है 1, tan 45 का भी 1 होता है, कॉट 45 भी 1 होता है, तो ये हो गया 1, ठीक है, इंटू में। अब देखिए तो 0 खत्म हो गया, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये बनेगा प्लस, आंसर क्या आ गया ई का पावर पाई बाई 2, पावर में है पाई बाई 2, ठीक है, प्लस ई का पावर पाई बाई 2, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिए, ये जो कॉपी में इस कॉपी में बनाए हैं ठीक से दिख रहा है कि नहीं, हमको देख के बताइएगा, ठीक है, हमको लग रहा है कि व्हाइट कॉपी में अच्छा बन रहा है, ठीक है, तो फिर हम व्हाइट में बनाएंगे, मेरा कॉपी चूंकि खत्म हो चुका है, ठीक है, अभी तो रात है, अभी तो नहीं ला सकते हैं, इसीलिए आप लोग देख लीजिए ठीक से बनाए कि नहीं बना है तो फिर से इसको बना देंगे, जल्दी से इसको देख के हमको बताइएगा, ठीक है। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराएंगे वो कराएंगे 37 नंबर मिसलेनियस का, आप लोग उसको ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है, ट्राई कीजिएगा उसको, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 37 बन जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है, आराम से बनेगा, क्योंकि वैसा आप इनडेफिनेट में बना चुके हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, वो जो है ना आपका साइन क्यूब एक्स टी एक्स वो वाला, ठीक है, जो प्रूव करने दिया है उसको ट्राई कीजिएगा और इसको जल्दी से लिख के हमको सेंड कीजिए, अपना लेट मत कीजिएगा सेंड करने में, ठीक है।